पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो 7 प्रश्न किए हैं अर्जुन ने, है ना। और उन 7 प्रश्नों का क्रमशः उत्तर दे रहे हैं। कितने प्रश्नों का उत्तर हो गया है? 6 प्रश्नों का उत्तर हो गया है ना। पहला प्रश्न था किम तद ब्रह्मा, और ब्रह्म क्या है तो बता दिया अक्षरम परमम ब्रह्म। फिर पूछा था अध्यात्म किम, तो बता दिया है स्वभावः अध्यात्मम। स्वभाव ही क्या है? अध्यात्म है। और फिर पूछा था कर्म क्या है, तो बतला दिया था देवताओं के लिए जो त्याग है, विसर्ग है, उसकी ही कर्म संज्ञा से शब्दित है वो, मतलब वैदिक कर्म। कितने हो गए? 3। उसके पश्चात पूछा है अधिभूत क्या है, तो बतला दिया है जितना भी ये उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला है ये क्या है? अधिभूत। अधिदैव क्या है, तो बतला दिया है पुरुष च अधिदैवतम, पुरुष ही अधिदैव है। जो आदित्य मंडलस्थ जो पुरुष है वही क्या है? वही अधिदैव है। और अधियज्ञ क्या है, तो बतला दिया है इस शरीर में अधियज्ञ तो मैं ही हूँ। इस शरीर में अधियज्ञ तो मैं ही हूँ, क्योंकि कहा भी है यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ क्या है? विष्णु ही है, विष्णु का ही स्वरूप। कितने प्रश्न हो गए? 6। तो 6 प्रश्नों का उत्तर हो गया है। अब अंतिम जो प्रश्न था वो क्या था कि प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म भी, कि जो नियतात्म भी है, संयतात्म भी, आत्मा में ही स्थिर चित्त वाले जो है वो प्रयाण काल में, मृत्यु के काल में, प्राण वियोग के समय में कैसे आपको जानते हैं? क्या प्रियतन, पुरुषार्थ आदि की आवश्यकता है क्या? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्म किया और कर्म का फल नहीं मिला। ऐसा होता है ना, प्रतिबंधक आदि होने के कारण से कई बार क्या होता है कि कर्म करते हैं और उसका फल नहीं मिलता है। तो ऐसे ही जिसने जीवन पर्यंत ब्रह्म चिंतन किया हो और कोई प्रतिबंधक आदि उपस्थित आ जाए और वो आपका चिंतन या आपकी निष्ठा का उसको परित्याग हो जाए, कोई प्रतिबंधक आदि के आने से, तो कहते ऐसा नहीं है। ये सामान्य कर्मों पर नियम लागू होता है कि कर्म करने के पश्चात भी फल का न मिलना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई प्रतिबंधक नहीं रहता है। कोई प्रतिबंधक, जिसने जीवन पर्यंत ब्रह्म चिंतन किया है, मुझ परमात्मा का आत्म रूप से चिंतन किया है, और जिसको ब्रह्मनिष्ठा, आत्मनिष्ठा की प्राप्ति हो गई है, तो उसके लिए क्या है? कोई प्रतिबंधक नहीं होता। इसी बात को बतलाने के लिए ये 5वें वाला श्लोक आरंभ होता है। अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति समद्भावम्
याते नास्त्यत्र संशयः अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। तो क्या कह रहे? अंतकाले च, अंतकाल माने मरण काल। अंतकाल क्या है? मरण काल के समय पर माम एव, जो मेरा ही, मुझ परमेश्वर का ही, जो व्यापक परमात्मा है, मुझ परमात्मा का ही स्मरण करते हुए, क्या है? स्मरण करते हुए, मुक्त्वा माने त्यागता है, परित्यज्य, कलेवरम शरीरम, जो मुझ परमात्मा का ही अंतकाल में, मरण काल में स्मरण करता हुआ, कलेवरम परित्यजति, इस शरीर का परित्याग करता है। समझ आ गया? अंतकाल में जो मुझ अविनाशी परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग करता है, यह माने जो, प्रयाति माने गच्छति, शरीर का परित्याग करके जो जाता है, इस शरीर की जो ये परिच्छिन्न उपाधि है, सीमित, इसका परित्याग करके जो प्रयाति माने जाता है, स मद्भावम याति, वो क्या है? वो मद्भाव अर्थात मेरे को ही, मुझ जो विष्णु है, जो व्यापक तत्व है, ब्रह्म तत्व, उसको ही याति माने गच्छति, उसको ही प्राप्त करता है, प्राप्नो। नास्ति अत्र संशयः, अत्र अस्मिन् विषये संशय नास्ति, इस विषय में कोई संशय नहीं। ऐसा क्यों कहना पड़ा? तो ऐसा इसलिए कहना पड़ा, उसका कारण मैंने आपको बतला दिया कि कर्म करते करते भी फल प्राप्ति अनेक बार नहीं देखी जाती है, प्रतिबंधक के कारण से। तो यहाँ पर ये बतला रहे हैं श्री कृष्ण अलग से ये बात कह करके कि अत्र संशय नास्ति, भाई इस विषय में संशय के लिए स्थान ही नहीं है, इस विषय में कोई संशय नहीं है। जो मुझ परमात्मा का स्मरण करते हुए मरण काल में इस कलेवर का, इस शरीर का परित्याग करके जाता है, स मद्भावम याति, वो क्या है? मुझ विष्णु जो परमात्मा है उसको ही प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? मुझ परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है, वो ब्रह्म रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? वो ब्रह्म रूप हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। वो किसी लोकांतर में जाने की बात नहीं है, ये क्या है? ये है विष्णु रूप हो जाने की बात। और विष्णु का मतलब क्या है? विश्लिरि व्याप्तम, जो व्याप्त हो, व्यापक हो, उसको क्या कहते हैं? विष्णु। उसको क्या कहते हैं? विष्णु। तो वो मुझ वैष्णव, जो मेरा विष्णु का जो भाव है वो क्या है? वैष्णव। क्या है? वैष्णव भाव को प्राप्त हो जाता है। अस्मिन् विषये संशय नास्ति, इस विषय में कोई संशय नहीं करना चाहिए, इसमें कोई संशय के लिए
जगह नहीं है। तो कहते हैं कि जी जो आपको ही प्राप्त होता है क्या, ये जो नियम है कि अंत काल में आपका स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है वो आपको प्राप्त होता है, ये नियम केवल यहीं पर है या अन्यत्र भी है? कहते नहीं, सब जगह ये नियम है, सर्वत्र यही नियम है। तो इसी बात को बतलाने के लिए आगे वाला श्लोक आरंभ होता है कि अंत काल में जिसका भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा उसी भाव को प्राप्त हो जाएगा। इसी को बतलाने के लिए आगे वाला श्लोक देखिए। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यम यम वा अपि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तं तं एव एति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यम यम वा अपि विकल्प दे रहे हैं, वा माने विकल्प दे रहे हैं, अपि माने भी। यम यम जिस जिस, अपि भावम जिस जिस भाव का स्मरण, स्मरण माने स्मरण करते हुए अंते कलेवरम त्यजति, अंत काल में इस कलेवर का शरीर का परित्याग करता है। जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए, चाहे देवता के भाव का है ना। एक महात्मा कह रहे थे कि आजकल लोग, कई लोग कहते हैं ना कि भाई कन्या ही ज़्यादा हो रही है, कि कन्या लड़की ज़्यादा पैदा होती है। तो उसका कारण यही है कि जितने पुरुष है जीवन पर्यंत क्या करते रहे, स्त्री का चिंतन करते रहे। क्या करते रहे? तो स्त्री का चिंतन करते रहे वही संस्कार सुदृढ़ हो गए। तो इसलिए अंतकाल में वही संस्कार जो है आगे प्रकट हो करके स्त्री योनि में ही जन्म हो जाता है। समझ आया? तो इसलिए कन्या ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ सही बात है। और भाव से ही तो हुआ है। अरे सब कुछ भाव से है। सब किससे? आप जो पुरुष बन गए भाव से, जो स्त्री बन गए भाव से, हैं? सब कुछ भाव से बन गए। जैसा कर्म हुआ, जैसा चिंतन हुआ, जैसा अभ्यास हुआ, जैसे वैसे ही संस्कार संचित हुए, वैसा ही भाव बन गया, वैसा ही निश्चय होता चला गया। इसलिए उस भाव को प्राप्त हो जाता है। और ब्रह्म चिंतन करेगा तो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाएगा। क्यों जी? फिर क्या हो जाएगा? फिर मुक्त हो जाएगा। तो जिसका भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा, जिस देवता का भी, तो मैंने स्त्री के अर्थ में लगा दिया, देवता से अभिप्राय, लेकिन बात सभी जगह बैठती है ना। यम यम क्योंकि देवता का नाम नहीं दिया है, यम यम देवम भी नहीं कहा है, ये कहा है यम यम भावम, जिस जिस भाव का, भाव माने पदार्थ वस्तु सब आ गए इसमें, देवता जो सब कुछ आ गया। जो कुछ भी विद्यमान है आपके अनुसार, जो कुछ भी विद्यमान, जिसकी भी सत्ता है, जो कुछ भी है, उसका, उस भाव का स्मरण करते हुए अंते कलेवरम त्यजति, अंत काल में शरीर छोड़ता है। जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए अंतकाल में शरीर छोड़ता है। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ध्यान दे भाई, हैं? वैसे तो तू संयमी है, वैसे तो तू सदाचारी है, लेकिन तू भी ज़्यादा मत उलझ जाना। क्या कह रहे?
तू भी ज्यादा मत उलझ जाना, इस माया के मोह में मत डूब जाना। तो क्या कहते हैं, तम तम एव भावम एति, उस भाव को ही, जिस भाव का स्मरण करते हुए अंतकाल में शरीर छोड़ता है, शरीर छूटने के पश्चात क्या होता है, तम तम एव भावम एति, उस भाव को ही प्राप्त होता है। सदा तद्भाव भावितः, आगे बतला रहे हैं। सदा माने जब तक जीवन है तब सदा निरंतर तद्भाव भाविता, उसी भाव से जो भावित रहा, युक्त रहा, जीवन पर्यंत जिस भाव का, जिस देवता का स्मरण करता रहा, क्या जिस भी देवता का जीवन पर्यंत क्या रहा, स्मरण करता रहा, सदा तद माने उस, माने देवता, भाव भाविता, उस देवता के भाव से भावित माने जो युक्त रहा, उस भाव से जो संयुक्त रहा, अर्थात निरंतर जिस भी भाव का अंतर से शून्य हो करके। क्योंकि देखो विषयों का जो चिंतन है उससे तो ये सहज ही तद्भाव भावित है या नहीं है, हैं? बिना किसी प्रयत्न आयास के विषयों का चिंतन विषय व्यक्ति को सहज स्वाभाविक रूप से होता रहता है, हैं? उसके लिए उसको एकांत तक की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों जी? विषयी पुरुष को जो विषय है उसका चिंतन करने के लिए किसी प्रकार प्रयत्न या एकाग्र होना पड़ता हो, अपने चित्त को समाहित करना पड़ता हो, ऐसा, और उसको देश काल की भी आवश्यकता नहीं है, अंतर में उसका स्मरण चलता रहता है ना, उसी को कहेंगे सदा तद्भाव भावी। इसी प्रकार कोई उपासक, इसी प्रकार कोई उपासक जो भी देवता विशेष का क्या कर रहा है, भजन कर रहा है, और उसमें दृढ़ अनुराग है, भक्ति, भक्ति का मतलब एक उसके प्रति अनुराग का होना, तो उस देवता का, भगवान का विशेष क्या है, अनुराग है, और निरंतर उसी भाव में, निरंतर क्या है, उसी भाव में जिस भी देवता या भगवान का वो स्मरण कर रहा है, खाते हुए भी, बोलते हुए भी, चलते हुए भी, व्यवहार करते हुए भी, निरंतर जो अपना इष्ट है, निरंतर माने अंतर से शून्य, बीच में कोई व्यवधान नहीं, दूसरी वृत्ति ना हो, दूसरी बताएंगे आगे, सजातीय वृत्ति का प्रवाह और विजातीय वृत्ति के व्यवधान से रहित होना ही, इसी का नाम ही ध्यान है, इसी का नाम ही भक्ति है, इसी का नाम ही उपासना, अनन्य भक्ति जिसको कहेंगे। क्या कहेंगे? तो उसी को बतला, सदा माने निरंतर तद्भाव भावितः, उपासक जो भी अपना इष्ट है उसी के भाव से, बस वही दिख रहा है, आँख खोल रहा है लेकिन उसको दिख क्या रहा है, अपना ही इष्ट दिख रहा है। जैसे प्रहलाद को कहा खंबे में, कह रहे हाँ कहाँ नहीं, क्या कहाँ नहीं है, तो उसको तो सर्वत्र क्या कौन दिख रहा है, उसको तो हिरण्यकशिपु भी क्या दिखेगा, प्रहलाद को तो, उसको तो वो भी विष्णु ही दिखेगा, और जो होलिका है वो भी क्या दिख रही है, वो भी विष्णु दिख रही, और जो सैनिक है वो भी विष्णु। क्यों?
सदा तद भाव भावित। यदि उसका वो भाव भावित नहीं होता तो फिर वो प्रकट क्यों होता, ये बताओ। सदा उसको ये वृत्ति नहीं है, वो देख रहा है भाले ले रहे, वो देख रहा है तलवार ले रहे हैं, लेकिन उसके मन में ये वृत्ति ही नहीं है कि ये तलवार ले रहे। आंखें खुली, आंखें बंद नहीं है, पर उसको तलवार नहीं दिख रही है। जैसे मीरा को वो विष का प्याला विष नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ऐसी दृढ़ अनुराग है, इतना प्रेम है कि उसको दिख रहा है तो चरणामृत है, अमृत है। क्या दिख रहा है? अमृत दिख रहा है। जो कुछ भी पीने को दिया जाए मीरा को तो उसके क्या दिख रहा है? वो अमृत ही है। इतनी दृढ़ भाव है उसका कि वो अमृत तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि भाव से तो सब कुछ हुआ है। सारा सृष्टि किससे हुई है? अब जीव जो बन गए किससे बन गए? भाव से। ब्रह्म होते हुए क्या बन गए? भाव से बन गए ना। ये जो आप शरीर बन गए, ये जो पुरुष स्त्री बन गए, ये जो कर्ता भोक्ता बन गए, ये जो पापी पुण्यात्मा बन गए, ये सब किससे बन गए हैं? सत्कर्म करते हो तो आपके अंदर अहोभाग्यता का भाव आता है, और कोई गलत कार्य हो जाए तो अपने अंदर एक हीनता का भाव आता है। तो भाव हुआ ना, वो कर्म से, सब क्रियाओं से संचय क्या हुआ, बना क्या? भाव ही तो बना। अब आप 2 घंटे आंख बंद करके भजन करके आओ, जप करके आओ या यज्ञ आदि करके आओ, कुछ एक भाव बनता है। क्या? मैंने सत्कर्म किया है और पुण्य अर्जन हो गया। भाव ही तो बना है। कैसी बना लो, भाव ही तो बनता है। वो सारा यज्ञ जो बतलाया है, प्राणाग्नि अहोत्र आदि, ये सब क्या है? फिर भी टुकड़े ही तोड़ रहा है, फिर भी दांतों से चबा ही रहा है, फिर भी जीभ से नीचे डाल ही रहा है, फिर भी शरीर को ही दे रहा है, लेकिन वो क्या बन जाता है? प्राणाग्नि होत्र बन जाता है। भाव से ही तो बन जाता है, भाव से ही तो बन जाता है। जैसा भाव करे व्यक्ति, श्वास लेते हुए भी ये भाव कर ले कि लेते समय में सब सकारात्मक जो दिव्य ऊर्जा है, शक्ति है, उत्साह बल है, वो अपने अंदर भर रहा हूँ, और जो भी नकारात्मक विचार है, विकार है, दोष है, उनको फेंक रहा हूँ। ये भाव करें, भाव की तो बात है। ये भाव करो। इसलिए मैं कहा करता हूँ ना कई बार, ज्यों ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़ी पुराने घास। जैसे ही नाम, ये अपने निश्चय पर निर्भर है। बताया ना, विचारवान व्यक्ति 1 बार नाम ले और अज्ञानी व्यक्ति 1 करोड़ बार नाम ले, हो सकता है उसका 1 बार नाम लेना फालतू। समझ आया? क्यों? क्योंकि उसको ये निश्चय है, इतना दृढ़ आस्था है, निष्ठा है, विश्वास है, श्रद्धा है उसको कि मैंने मुंह से नाम कहा और मेरे सारे कलमश, सारे पाप भस्म हो गए। ऐसा यदि उसको दृढ़, संशय रहित, अटूट, अचल निश्चय है, हो गए। ऐसी तो आता है ना कि कोई दुनिया जो है कीर्तन करती रहती है, लेकिन यदि भाव विहीन कीर्तन है, ऐसी श्रद्धा विश्वास नहीं है, तो वो कीर्तन उतना ज़्यादा सार्थक नहीं होता, फलदायी नहीं होता। बताया ना, जो नाम की महिमा को जानते हुए, नाम उसकी महिमा नहीं जानता है। यदि जैसे किसी के पास लाल हो और उसकी महिमा ना जानता हो तो उसके लिए क्या है? पत्थर है ना। और जो उसकी महिमा जानता हो तो उसके लिए दरिद्रता दूर। तो वैसे ही जो संत है, जो नाम की महिमा को जानते हैं, उनको राम राम ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। जो नाम की महिमा को जानते हैं तो एक बार स्मरण करते ही क्या हो गया? सारे पाप नष्ट हो गए। क्योंकि वो महिमा को, उसके तत्व को, उसके रहस्य को, उसकी विशिष्टता, विलक्षणता को जान रहे हैं, है ना।
राम न सकहि नाम गुण गाय, वो भी उनके गुण की महिमा का कथन नहीं कर सकते। तो जो जिसकी महिमा को जानते हुए करे, अब नाम जपते रहो, मात्र जो पुण्य पाठ से भी लाभ मिलता है ना, जपने का भी लाभ है, लेकिन यदि उसके अर्थ की भावना करते हुए जपा जाए तो फिर विशेष लाभ तब है, पूर्ण लाभ तब है। पूर्ण लाभ कब है? जैसे ओम आप जपते रहो तो उसका उतना लाभ नहीं, पुण्य पाठ का लाभ मिलेगा, बस सामान्य पुण्य मिलेगा। और ओम का चिंतन करते हुए, उसके अर्थ का चिंतन करते हुए ओम का यदि जप किया जाए तो उसका विशेष लाभ, संपूर्ण लाभ उसी का है कि ओम जय ब्रह्म अविनाशी परमात्मा, वो मेरी आत्मा ही है, वो मैं। इस प्रकार जो चिंतन करते हुए ओम का चिंतन करता है, जप करता है, उसको वैसा ही परम लाभ मिलता है ना। तो जिस भी भाव से भावित हो करके, नाम की बात बता दी, नाम जितना निष्ठा होगी उतना लाभ होगा, कम निष्ठा होगी तो हाँ कीर्तन करते रहो कोई लाभ नहीं होगा, बस थोड़ा लाभ होगा, पुण्य पाठ का लाभ। तो इसलिए कह रहे हैं सदा तद भाव भाविता, सदा ही जो भी अपना इष्ट है उसके भाव से जो भावित है, अंतर शून्य होकर निरंतर, और कोई वृत्ति ही नहीं, और कोई मैं शरीर हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा गोत्र जाति वर्ण आश्रम आदि है, किसी चीज का भी भाव, भक्त की बात बतला रही है, किसकी बात? सदा तद भाव भाविता, निरंतर उसी भाव से जो भावित है, निरंतर अंतर शून्य व्यवधान रहित सदा। तो उसको क्या होता है? कहते तम तम एव भावम एति, उस भाव को वो प्राप्त होता है। समझ आया? अंत काल में क्या बतलाया था? जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए अंत काल में ये शरीर त्यागता है, सदा जिस भाव से भावित रहा उस भाव को ही एव एति, उस भाव को ही ये प्राप्त होता है। उस भाव को ही, है ना। जैसे कोई स्त्री पुरुष का चिंतन करती रही जीवन पर्यंत, तो पुरुष का चिंतन करते 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 और फिर वही संस्कार दृढ़ रहे तो अगले जन्म में क्या हो जाएगी? वो पुरुष में है। देवता का चिंतन करते करते यदि शरीर छोड़ता है तो क्या हो जाएगा? उस देवलोक में चला जाएगा, और ज़्यादा ही निष्ठा होगी तो देव में विलीन हो जाएगा, देव रूप हो जाएगा, है ना। और इसी प्रकार परमात्मा का चिंतन करते करते निरंतर जीवन पर्यंत करता रहा तो वो शरीर छूटने पर परमात्मा रूप। समझ आया? ये शरीर छूटने के बाद की बातें चल रही है। कब की बात चल रही है? शरीर रहने की बात नहीं चल रही है, शरीर रहते की बात नहीं है। शरीर मतलब, इसका मतलब ये है, ये उपासना का प्रसंग है। इसका मतलब क्या है? ये उपासना का प्रसंग है कि अपने से भिन्न परमात्मा को मान करके जो चिंतन करने वाला, क्योंकि जो अभिन्न रूप से चिंतन करता है तो वो तो शरीर रहते रहते क्या हो जाता है? ब्रह्म रूप हो जाता है। शरीर रहते ही जैसे अज्ञान मिटा, जैसे ही जीव भाव गलित हुआ, वैसे ही क्या हो गया? वो तो ब्रह्म रूप हो गया। तो ये शरीर छूटने का जो चल रहा है विषय, ये क्या है? ये उपासकों का है, और उनका ही आना जाना भी है। उनका क्या है? ज्ञानी का आना जाना है क्या?
ज्ञानी का आना जाना वो तो व्यापक हो गया, व्यापक थोड़ी आता जाता है, जो परिचिन्न है वही आता जाता है। आता जाता कौन है? व्यापक थोड़े ही आएगा, वो तो क्या हो गया? ब्रह्म रूप हो गया, परमात्मा रूप है, तो उसमें आना जाना नहीं। समझ आ गया? आगे बताएं, सुनो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनः बुद्धिः माम एव एष्यसि असंशयः। तस्मात् इसलिए, समझ आ गया? इसलिए, किस लिए? कि अंत काल में जो भाव रहता है उसी भाव को ये प्राप्त होता है शरीर छूटने पर। इसलिए और अंत काल में वही भाव होता है सदा यद भाव भाविता, सदा जिस भाव से भावित रहा। समझ आया? सदा जिस भाव से भावित रहा वही भाव अंत में स्मरण होता है, और जो शरीर छूटने के समय स्मरण होता है शरीर छूटने के पश्चात उसी भाव को प्राप्त होता है। तस्मात् इसलिए, सिद्धांत समझ में आ गया? जीवन पर्यंत जिस भाव का स्मरण करता रहा, अंत शरीर के अंत काल में उसी भाव का स्मरण होता है, और जिस भाव का अंत समय में स्मरण होता है शरीर छूटने पर उसी भाव को ये प्राप्त, ये सिद्धांत हो। इसलिए तस्मात् माने इसलिए, सर्वेषु कालेषु सभी कालों में, क्या? सभी कालों में माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर, आदेश दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माम अनुस्मर, मुझ परमात्मा का स्मरण कर। जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, है ना, यदि ब्रह्म रूप से चिंतन करते हैं, आत्म रूप से चिंतन करते हैं, तो वो कहा जा रहा है कि आत्मा की ब्रह्म रूपता से क्या कर? स्मरण कर, चिंतन कर। या फिर जो सगुण साकार या सगुण निराकार का, है ना, निर्गुण निराकार का चिंतन करते हो वो करो, और सगुण निराकार का चिंतन करते हो तो वो करो, और सगुण साकार का चिंतन करते हो तो वो करो, और या फिर जिस भी देवता विशेष का चिंतन करते हो वो करो, है ना। पूरा सिद्धांत बता ही दिया है। लेकिन यहाँ पर कह रहे मामनुस्मर, तू मुझ परमात्मा का ही अनुस्मर, स्मरण कर। और क्या कह रहे? च युध्य, और युद्ध कर। क्या? अपना कर्म कर। सब लोग कहेंगे श्री कृष्ण कह रहे युद्ध कर, अगला युद्ध नहीं करना चाहता है। कितना अच्छा है अर्जुन, शांति का पक्षधर है, और श्री कृष्ण जो जबरदस्ती उसको युद्ध की अग्नि में झोंक रहे, युद्ध अच्छा युद्ध कर। नहीं, युद्ध क्षेत्र में है, सेना सजी हुई है, खड़ी हुई है, और जो युद्ध का शंखनाद हो चुका है अब, और इस युद्ध को टालने के लिए जो कुछ हो सकता था वो सब कुछ किया जा चुका है। ये युद्ध टल नहीं सकता है, अवश्यम भावी है, ये तुम्हारे प्रारब्ध में है। सर पे आके पड़ गया, तुमने कब चाहा है,
तुम तो ऐसे सदाचारी रहे हो कि तुमने तो युद्ध कभी चाहा ही नहीं है। इतने अनर्थ, इतने अत्याचार सहन किए उसके पश्चात भी, लेकिन अब तेरे सर पे पड़ गया है, तू क्षत्रिय है और वर्तमान में तेरा युद्ध करना ही। लोग कह सकते हैं अर्जुन को तो वैराग्य है। कहाँ वैराग्य है? उसकी जो वैराग्य की नींव है वो मोह है। अर्जुन को कोई वैराग्य नहीं है। हाँ, वैराग्य हो तो उसके लिए कहा गया है यद अहरेव ब्रजे तद अहरेव प्रव्रजे। जब भी वैराग्य हो जाए उसी समय ही त्याग कर। आया है ब्रह्मचर्याद वा ग्रहाद वा वनाद वा है। और यद अहरेव विरजे तद अहरेव प्रव्रजेत। क्या संन्यास कब लेना चाहिए, पूछा किसी ने, तो कहा कि भाई ब्रह्मचर्याद वा, ब्रह्मचर्य के बाद ले लो संन्यास यदि वैराग्य है तो, बाद में बता देंगे। गृहाद वा, गृहस्थी करके ले लो। वनाद वा, वानप्रस्थी हो गए हो, तप आदि कर लिया तब ले लो। और फिर बाद में अंत में बता दिया यद हरेव व्रजेत तदारेव प्रवर्जेत। जिस समय भी वैराग्य हो जाए, मान लो आज विवाह हुआ हो और आज वैराग्य हो जाए तो आज कल की प्रतीक्षा ना करें, समझ आए। और वैराग्य हो तो क्या, वैराग्य हो तो ये नहीं कि फिर और चक्कर में हैं कि फिर मैं क्या हूँ प्रसिद्ध हो जाऊं और मंत्री बन जाऊं या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाऊं तो अब महात्मा लोग बनना चाह रहे हैं। तो वैराग्य थोड़ा ही हुआ ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो परमात्म प्राप्ति के लिए जो निकला है वही वैराग्य है। हाँ, उसके परमात्म प्राप्ति के साधन भूत जो अंग है, जैसे सेवा है या जप है या जो भी साधन है, ये सब क्या है, सहायक है। ये सब सहायक है। तो ये परमात्म प्राप्ति के जो सहायक साधन है उन मात्र को स्वीकार करना चाहिए, उनसे अधिक नहीं। तो जो वैराग्य जब हो, यदा हरेव व्रजेत तदा हरेव प्रव्रजेत, जब भी वैराग्य हो जाए तभी तो सन्यास ले लेना चाहिए, ऐसा बतलाया है। तो फिर सन्यास ले ले क्या जी, भाई ऐसा वैराग्य हो तो, ऐसा वैराग्य हो। और यदि वैराग्य हो ठीक ठीक तो फिर घर में भी क्या है, घर में भी सन्यास ही है। घर में भी क्या है, श्री राम जी को, जनक आदि को जो वैराग्य हुआ है, अब वो तत्व प्राप्ति, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य न छोड़ना लक्ष्य है, लक्ष्य न पकड़ना लक्ष्य है, लक्ष्य है परमात्म प्राप्ति। संसार छोड़ना पकड़ना लक्ष्य नहीं है। मैंने उस दिन भी बतला दिया था शाम के समय, ये तो भिन्न भिन्न प्रारब्ध है, अपना 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 प्रारब्ध है। अब कोई त्यागी है वो अपने आप को श्रेष्ठ माने, और जो व्यवहार में है उसको छोटा माने, तो ये उसकी मूढ़ता है, क्योंकि अपना अपना प्रारब्ध है। क्या है, अपने अपने शरीर का प्रारब्ध है। मैंने बतलाया है, जनक का प्रारब्ध, राम का प्रारब्ध अलग है, सुखदेव और जड़ भरत आदि का प्रारब्ध अलग है। निष्ठा एक है, चिंतन एक है, उसका महत्व है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा सन्यास की, हाँ यदि इतना वैराग्य हो तो है, वैराग्य की बात है। लेकिन वैराग्य हो भी गया तो शुरुआत में है त्याग की बात, तो फिर त्याग की बात नहीं चलती। साधक के लिए शुरुआत में है त्याग की बात, और उसके बाद जब चिंतन करता रहा, करता गया और समझ में आ गया तत्व, तो फिर त्याग राग का कोई विषय नहीं रहता है, फिर सहजता हो जाती है। अगली चुड़ाला जो है वो जंगल में से भी लेके चली गई है, सिखी ध्वज को क्या है, जंगल में कहना चल यहाँ क्या करेगा, भूखा मरेगा, चल
अब जान तो लिया जो जानना था, हैं? तो कहने का भाव है उसमें किसी प्रकार का हट नहीं है, उसमें क्या है, जो शरीर का प्रारब्ध। लेकिन जिसने तत्वनिष्ठा प्राप्त कर ली, कभी राग हो सकता है उसका? हैं? जो रागी बने हुए हैं परमात्म निष्ठा की आड़ में, तो वे रागी हो सकते हैं क्या? परमात्मनिष्ठ रागी हो सकता है क्या? परमात्मनिष्ठ त्यागी नहीं हो सकता तो रागी भी नहीं हो सकता। लोग बड़े चालाक हैं, सबके सब जो है वो ये तो समझते हैं परमात्मनिष्ठ का मतलब क्या होता है, त्यागी। और अब आजकल की नई परिभाषा भी हो गई, परमात्मनिष्ठ का मतलब क्या है, यदि वो रागी भी है तो भी कोई फर्क नहीं। लेकिन परमात्मनिष्ठ ना रागी होता है और न त्यागी होता है, वो सहज। समझ आया? चलो जी यहीं आ जाओ, प्रवचन थोड़े ही है। तो सदा तद्भाव क्या हुआ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम एव अनुस्मर, इसलिए समस्त कालों में क्या करो, मेरा ही स्मरण कर। अनुस्मरा कहा है, अनुस्मरा का पीछे आगे जा कर के भाव समझाए। अनुस्मरा इसलिए कहा है, मनमाने ढंग से चिंतन मत करने लग जा। अनुस्मरा क्यों कहा है? हैं? सब उपासना कर रहे हैं ना, कर रहे यूं ही हैं कुछ भी। अनुस्मरा का मतलब है शास्त्र और गुरु के द्वारा पहले परमात्म स्वरूप को समझ ले, उसके पश्चात अनुस्मरा। अनु माने पश्चात स्मरा है। पहले काम को समझोगे बाद में करोगे ना, या पहले करोगे बाद में समझोगे? ये किसकी निशानी है? करना पहले, अरे तो भाई ये हो गया, सोचा तो ये था, तो उसकी किसकी निशानी होती है? मूड की ना। पहले क्या हो, ज्ञान हो, और उसके पश्चात कर्म क्रिया। तो अनुस्मरा का मतलब है पहले क्या है कि पहले शास्त्र, भाष्यकार ने कहा है शास्त्र और गुरु मुख से पहले क्या कर ले, परमात्म स्वरूप का या जो भी अपना इष्ट है उसके स्वरूप का सही सही ज्ञान प्राप्त करें, तभी तो स्मरण करेगा। अब कुछ भी करने लग जाता है मनमाने ढंग से, कभी कुछ, किसने कहा ये किया अगर वो करने लग गया, किसने कहा ये किया अगर वो करने लग गया, किसने कहा ये किया अगर वो करने लग गया, कभी वो ठीक लगने लग गया, कभी वो बेठीक लगने लग गया। तो अनुस्मरा, माम एवा अनुस्मरा, मेरा ही स्मरण कर। इसका मतलब क्या है, पहले मेरे स्वरूप को शास्त्र आचार्य से समझ ले, और फिर अनुस्मरण करता युद्धाचा, और क्या कर, जो भी अपना कर्तव्य है उस कर्तव्य को कर। जो भी कर्तव्य है यथा वर्णाश्रम विहित, जो स्व कर्तव्य है उसको कर, आलसी प्रमादी मत। ये कहा मई अर्पित मनोबुद्धि, आगे और बतला रहे हैं। अनुस्मरा का मतलब ये नहीं कह जी सुबह कर लिया है और कभी कर लिया है और कभी नहीं कर लिया है, कह रहे ऐसा नहीं है। मई अर्पित मनः बुद्धि, मन और बुद्धि जिसकी मई एव अर्पिता, मुझ में ही अर्पित है, मेरे में ही टिकी हुई है, ठहरी हुई है, विराजमान है, समर्पित है। मुझ में ही जिसकी मन और बुद्धि टिकी हुई है, तो उसके लिए कह रहे माम एवा एष्यसि, वो मुझे ही प्राप्त करेगा। क्या कह रहे वो साधक, माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त करेगा, असंशय, इस विषय में कोई संशय नहीं। समझ आया क्या कह रहे हैं? सर्वेषु कालेषु, तस्मात्, इसलिए सभी कालों में, मतलब हर समय,
क्या कह रहे हैं? हर समय मामनुस्मरा, मेरा स्मरण कर। युध्य च, खाली बैठ करके मेरा स्मरण कर वो नहीं कह रहा हूँ। युध्य च, अपना कर्तव्य कर्म कर, लेकिन अंतर में मेरे को स्मरण रखते हुए, है ना। जैसे लोभ को याद रख के और क्या करता है? काम करता है नहीं। मोह अंतर में है और बाहर काम कर रहा है। विषयों का चिंतन या धन का चिंतन या पद का चिंतन अंदर है और बाहर, तो वो कहते हैं बाकी तो करना है सो कर, तेरा जो कर्तव्य है शास्त्र विहित जो भी तेरा कर्तव्य वो कर, पर माम अनुस्मर, अंतर में मेरा स्मरण। समझ आ रहा है? आप कहोगे तो बड़ा कठिन काम है, कोई कठिन नहीं है। विचारवान के लिए या जो उपासक है उसके लिए कोई कठिन बात नहीं है, कठिनाई वाली बात नहीं है। हाँ, पर इतनी भक्ति हो तो, इतना अनुराग हो तो कठिनाई नहीं है। कठिन है? कठिन नहीं है। थोड़े से दिन के अभ्यास से ही, जैसे आप निश्चय कर लो कि मेरे को दिन भर इस मंत्र का या उसका अंतर में जप करना है, निश्चय करो। 5-7 दिन यदि आप करोगे ना तो 5-7 दिन में ही हो जाएगा। करते नहीं ना, बस यहाँ खड़े खड़े नीचे खड़े खड़े और ऊपर को देख करके बस खुश हो लेते। करना तो है नहीं है। करने से लगता है डर, ये गड़बड़ ना हो जाए, ये जो बना बनाया है ना ये नष्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये गड़बड़ ना हो जाए, होना हुआ ना कुछ नहीं। इतनी लंबी जीवन है, कोई यदि व्यक्ति सोचे तो भजन के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए कम भी नहीं है, यदि समय का सदुपयोग करे तो। लेकिन इधर का तो ख्याल ही नहीं है। अभी तो गद्दी जमाने में लग रहे ना, हैं? कभी दुकान, कभी व्यापार, कभी परिवार, कभी ये जमाने, ये भी तो जमाने हैं। नहीं जमाने, इनके जमाने में लगा रहता है। ये तो जमेंगे जब जमेंगे, ये तेरे जमाने से थोड़ा जमेंगे। ये तो तू अपना कर्म करता रहे, जैसा प्रारब्ध होगा उसी के अनुसार जमेंगे। ये तेरे कहने से जम जाएंगे, ये तेरे कहने या करने से नहीं जमने वाले। तेरे करने से जो हो सकता है वो तू करता नहीं, तेरे करने से जो हो सकता है वो करेंगे। उसके लिए तो क्या है? करेंगे। हैं? करेंगे। कब करेंगे? फिर करेंगे, अगले जन्म में कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो यदि व्यक्ति थोड़ा सा देखो, इतना लंबा एक फसल भी आप बोते हो, 6-6 महीना प्रतीक्षा करते हो। आम का पेड़ लगाओगे, प्रतीक्षा करोगे वर्षों। और इसमें क्या है? यदि 5-7 दिन पूरे निश्चय के साथ में कि दिन भर बस केवल यही चिंतन करना है, केवल यही चिंतन करना है, निश्चय करो। निश्चय करने से आपका जो कार्य है ना वो आधे से ज़्यादा हो जाता है। यदि निश्चय हो तो काम जो है और आधा करने से हो जाता है। और निश्चय तो नहीं करते, रास्ता ढूंढते हैं बचने का कि भाई व्रत तो कर लिया है। जैसे आप भूखे रहने का निश्चय ना करो, व्रत करने का निश्चय ना करो तो भूख लगी रहती है और परेशान रहते हो और आज तक कुछ खाने को ही नहीं मिला। और जब व्रत करने का निश्चय कर लेते हो तब तंग होते हैं। और उसमें भी कई लोग बड़े समझदार रास्ता ढूंढ लेते हैं कि जी कुट्टू की पकौड़ी तो खा ही सकते हैं। तो वो ये ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। जो रास्ता ढूंढने वाले हैं ना, इनका कुछ नहीं हो सकता। इनका क्या होगा? रास्ता ढूंढ लेते हैं ना। हाँ, रास्ते बहुत हैं कि यहीं से जाना कोई ज़रूरी थोड़ा, ये घूम के आ जाएंगे। ऐसे होगा कुछ नहीं हो सकता। रास्ता ढूंढने की जरूरत है। निश्चय जो है वो रास्ता नहीं ढूंढते। जैसे पार्वती ने कहा है वरूंगी तो शंकर को वरूंगी, दूसरे रास्ता नहीं ढूंढा फिर उसने कि चलो कोई बात नहीं, जब सब कह रहे हैं कि ये तो असंभव है, ये तो कठिन है, चलो रहने देती हूँ, घर में ही देख जा करके थोड़ा सा वहीं तप कर लूँगी, हो जाएगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो और सही। रास्ता ढूंढने वाले जो होते हैं ना वो कुछ नहीं है।
भटकते रहते हाँ बस रास्ता निश्चय जो है वो रास्ता नहीं भाई यहीं से, जैसे हमारे चंद्रकांत जी हैं, कहना भाई यहीं से निकलेंगे हैं, खोद के ही पानी पिएंगे, खुदा खुदाया नहीं पिएंगे हैं, निश्चय की बात समझ आया। हाँ तो यहीं आ जाओ ना, कहाँ दूर जा रहे हो आप लोग, क्या कह रहे हैं। हाँ मैं अर्पित मनोबुद्धि, उसका वो सरलता बतलाई थी कि ये कोई कठिन बात नहीं है, ये कठिन बात यदि आपको विवेक हो, वैराग्य हो, ऐसी लगन हो तो देखो जो पढ़ने वाला लगन की बात है ना, काम धाम करते करते पढ़ लेता है? और जिसको नहीं पढ़ना होता है पूरी सुविधा है? अलग कमरा, एसी लगा हुआ है, अलग लैपटॉप, सब तरह की सुविधाएं, और पढ़ाई में कितने नंबर आए के पास हो गया। बात किसकी है? लगन की बात हुई ना, नहीं सुविधा की बात हुई, लगन की बात हुई, लगन की बात, लगन महत्वपूर्ण है। लगन है तो वो रास्ता तो ढूंढ ही लेता है, रास्ता तो निकाल ही लेता है यदि लगन है तो वैसे ही जिसकी लगन है ना उसके लिए ये काम कठिन नहीं है, परमात्मा का स्मरण करते हुए और अपने कर्तव्य कर्म करना ये कोई कठिनाई वाली बात नहीं। समझ आ रहा है? क्योंकि लोग इसको असंभव मानते। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? क्योंकि लोग क्या मानते हैं इसको? असंभव या अत्यंत कठिन। लेकिन ना तो ये असंभव तो है ही है नहीं, लेकिन अत्यंत कठिन भी नहीं है लगनशील के लिए, है ना। और जिसको कठिन लगता है इसका मतलब उसको करना ही नहीं। जो ऐसा होता ना कठिन है उसको मतलब क्या, उसको करना नहीं है। वो कहे ज़्यादा महंगे, पूछा ना कि क्या कितने रुपए किलो है, तो उसने कहा 60 रुपये किलो। दूसरे से पूछा कितने रुपए किलो है, क्या 40 रुपये किलो। दोनों कह रहा है कि महंगे है, इसका मतलब क्या, उसको लेना ही नहीं है। वही बात है कि कठिन है, इसका मतलब उसको जाना ही नहीं है, करना ही नहीं है। हाँ जी, तो मैं अर्पित मनोबुद्धि, लास्ट पंक्ति में क्या कहा है, मेरे में ही अर्पित है मन और बुद्धि जिसकी, वो मामेव एष्यसि, वो मेरे को ही प्राप्त करेगा असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसको भी बात आप समझ लेना, ये भी कोई कठिन वाली बात नहीं है उपासक के लिए, है ना, क्योंकि अनुभव की बात है, बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, ये कठिन बात नहीं। आगे देखो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन, जो ये उपासना बता रहे हैं ना, क्या उपासना बताए, माम अनुस्मरण। क्या कहा है, मेरा स्मरण कर, युद्ध च, वो व्यवहार हो गया, वो क्या हो गया, वो बाहर की बात हो गई, कर्म कर बाहर, युद्ध कर्म कर, अंतर की बता दिया, माम अनुस्मरण, क्या बतला दिया है। फिर उसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दी थी, मई अर्पित मनः बुद्धि, मेरे में ही अर्पित है मन और बुद्धि जिसका। अब उसी को समझा रहे, उस उपासना को कैसे उपासना करनी चाहिए वो विधि बतला। अभ्यास योग युक्तेन, जो अभ्यास योग से युक्त है, किससे युक्त है, अभ्यास योग से जो युक्त है। क्या है अभ्यास योग, तो अभ्यास योग से अभिप्राय यहाँ पर मोटे तौर पर हो जाएगा, चित्त समर्पण विषय भूते एकस्मिन् तुल्य प्रत्यावृत्ति लक्षण। अभ्यास किसको कहा है,
अभ्यास कहा है कि एक जो विषय है, जो एक, जैसे मान लीजिए परमात्मा है, परमात्मा में ही अपने जो चित्त वृत्ति है उसको जिसने लगाया हुआ है निरंतर, जिसकी वृत्ति किसमें लगी हुई है? परमात्मा में लगी हुई है। विलक्षण प्रत्यंतरितो अभ्यास, और जो दूसरा कोई प्रतीति, दूसरी कोई ज्ञान, उसका व्यवधान से रहित। सजातीय वृत्ति का प्रवाह और विजातीय वृत्ति के व्यवधान से रहित, यही क्या है? यही ध्यान है, जिसको योग सूत्र में साधारण भाषा में बोल दिया प्रत्ययिकतानता ध्यानम। प्रत्यय जो ज्ञान है उसकी एकतानता मान निरंतर प्रवाह, वृत्ति का निरंतर है, तद जो ज्ञान रूप वृत्ति है उसका निरंतर प्रवाह, इसी का नाम ध्यान। इसी का नाम क्या है? ध्यान है। मतलब दूसरी वृत्ति बीच में ना घुस जाए, बीच में दूसरी वृत्ति ना जिसमें घुसी। तो अभ्यास कह रहे हैं कि निरंतर जिसमें अपने चित्त को लगाया हुआ है, परमात्मा में, किसमें लगाया हुआ है? परमात्मा में अपने चित्त को लगाया हुआ है, तो निरंतर परमात्मा को ही आपकी वृत्ति क्या कर रही है? विषय कर रही है, और दूसरे कोई किसी विषय को आपकी वृत्ति विषय नहीं कर रही। इसी का नाम क्या है? अभ्यास। इसी का नाम क्या है? निरंतर अपनी वृत्ति को परमात्मा में लगाए रखना, या जो भी देवता की आप उपासना कर रहे हैं उसमें लगा करके रखना, और बीच में दूसरी वृत्ति का कोई व्यवधान ना हो। इसको क्या कहेंगे? इसी को स अभ्यास योग तेन युक्ता, यही अभ्यास है, यही योग, इसी को अभ्यास योग कहते। इससे जो युक्त है, इस अभ्यास योग से जो युक्त है, समझ आ गया? आगे बतला दिया है चेतसा न अन्यगामिना, उस योगी का जो चित्त है वो कैसा है? न अन्यगामिना, अन्य और किसी विषयांतर में जो नहीं जाने का स्वभाव बन गया। नान्यगामिना माने स्वभाव। अभ्यास करते 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 क्या हुआ कि चित्त अब दूसरे विषय में नहीं जा रहा, स्वभाव। इसको क्या कहते हैं? नान्यगामिना का मतलब क्या है कि भाई ये तो यही करेगा जैसे, तो क्यों? क्योंकि ये तो वहां जाएगा ही जाएगा, क्योंकि स्वभाव बन गया है ना। तो वैसे यहाँ कह रहे चेतसा न अन्यगामिना, चित्त के द्वारा अन्यगामी नहीं है, जो अन्यत्र जाने का जिसका शीलम विषयांतरे गंतुम शीलम अस्य इति न, अन्यत्र विषयांतरे गंतुम शीलम अस्य इति नान्यगामी, जो अन्य किसी विषयांतर में जिसका चित्त नहीं जाता है, ऐसा शील बन गया, ऐसा स्वभाव बन गया। क्या बन गया? स्वभाव बन गया है। उसको क्या कहेंगे? अन्यगामी। तेन अन्यगामी, चित्त के द्वारा जो क्या है? अन्यगामी नहीं है, अर्थात क्या है? अनन्यगामी। क्या है? अनन्यगामी माने अन्य के में जाने के स्वभाव से रहित। अनन्य माने उसमें ही, अनन्य माने उसमें ही जिसका अभ्यास कर रहा है। परमं पुरुषम दिव्यम याति, क्या बतला रहे हैं कि इस प्रकार जो चिंतन करता है, जिसका चित्त
अन्यत्र किसी विषयांतर में नहीं जाता है, और जो अभ्यास योग से युक्त है अर्थात निरंतर जिसका चित्त परमात्म चिंतन में लगा हुआ है। समझ आ गया? तो उसके लिए फल बतला रहे हैं। फल क्या है? तो परमम दिव्यम पुरुषम याति, वह जो है ना वो उस परम दिव्य जो पुरुष है, आदित्य मंडलस्थ, दिव्य माने जो द्योतनवान है, जो क्या है? प्रकाश स्वरूप है। तो उस परम दिव्य पुरुष को आदित्य मंडलस्थ जो पुरुष है, उपासना बताई थी ना मैंने, ये क्या है? क्या बताई थी? उपासना क्या है? ये जो विष्णु रूप से परमात्मा की उपासना करता है, तो वो क्या है? परम दिव्य पुरुष को याति प्राप्नोति, उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। हे पार्थ, है या स्मरण दिला रहे, प्रथा का पुत्र है ना, है याद दिला रहे बार बार। क्यों याद दिला रहे हैं? तू भी तो भाई, तेरा भी तो जन्म हुआ है ना, अभी परमात्म भाव की प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए तो क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है? माँ का स्मरण दिलाने से मतलब क्या है? इसलिए स्मरण दिला रहे कि तू जन्म लिया है, तू क्या है? तेरे शरीर का जन्म हुआ है, इसलिए, क्योंकि तेरी मुक्ति नहीं हुई है। तो मुक्ति के लिए साधन बतला दिया है कि परम दिव्य पुरुष को वो प्राप्त कर लेता है। हे पार्थ, आगे शब्द दिया है अनुचिंतयन। अनुचिंतयन का वही अनुस्मरण। क्या? पहले शास्त्र आचार्य के द्वारा उस परम पुरुष के स्वरूप का ज्ञान कर लिया, स्वरूप का पता लगा क्या परमात्मा का स्वरूप है, उसके पश्चात ही चिंतन। अनुचिंतन माने पश्चात चिंतन करेगा। पहले ज्ञान होगा तभी तो करेगा, जो भी बतला ही दिया है। तो अनुचिंतन वह परमात्मा का शास्त्र और आचार्य के मुख से परमात्मा स्वरूप को जान के उसका चिंतन करता हुआ क्या होगा? परमम दिव्यम पुरुषम याति, परम दिव्य पुरुष को हे पार्थ वो प्राप्त कर जाता है। समझ आ गया? समझ आ गया तो आगे देखो। अच्छा, आगे कहाँ देखने देगा ये समय? सोच रहा था आज एक और कर देंगे। तो चलो जी, ये समझ आ गया ना? हैं? समझ आ गया तो थोड़ा भी बहुत है, और समझ में ना आया हो तो ज़्यादा कर दिया तो भी लाभ क्या होगा? तो आज इतना ही, बाकी का कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।